हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी हेल्दी होंगे। आज मैं फिर से एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ। 2 पार्ट्स में ख़त्म होगा। आज का पार्ट मैं क्या कहते हैं आज अपलोड कर दूँगी एंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कब अपलोड होता है। स्टोरी का नाम है फ्रॉम एंड टू द बिगनिंग एंड जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया था कि ये शांगवॉन और ईजान स्टोरी दोनों की दोनों है। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी कि एक स्टोरी दो जैसी कैसी हो सकती है, वो आपको स्टोरी में आगे जाके पता चल जाएगा। मैं प्रे करती हूँ आपको स्टोरी अच्छी लगे एंड आप इस स्टोरी को लाइक करें एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं स्टोरी स्टार्ट होती है सबसे पहले हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में, जहाँ पर चारों तरफ बिजी सिटी को दिखाया जाता है। हमारी चारों तरफ लोग काम कर रहे थे एंड सभी को आज ऑफिस जाना था। यहाँ पर इन सब से हटके हमें एक ब्यूटीफुल से अपार्टमेंट का दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस अपार्टमेंट था। यहाँ पर उस अपार्टमेंट में एक बॉय जो कि बाहर रहा था एंड बोल रहा था, हस्बैंड हस्बैंड पकड़े मुझे हस्बैंड। यहाँ पर वो क्यूट तरीके से भाग रहा था एंड इसने एक लॉन्ग सा हुडी पहन रखा था, नीचे कुछ नहीं पहन रहा था। यहाँ पर वो भाग रहा था एंड उसके पीछे एक 3 पीस सूट पहने हुए एक पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, वो पीछे भाग रहा था एंड बोल रहा था, भाभी रुक जाओ भाभी तुम गिर जाओगे। यहाँ पर हमारा जो वो छोटा सा बच्चा होता है ना, क्यूट सा, वो बोलता है, हस्बैंड आप मुझे पकड़ोगे तभी मैं आपको किसी दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो पीछे वाला था ना, मतलब जो 3 पीस सूट में हैंडसम आदमी था ना, वो बोलता है, बाओ बी प्लीज़ मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। तो यहाँ पर हमारा वो जो बॉय होता है वो नहीं मानता, फिर भी वो भागने लग जाता है। उसका हस्बैंड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथी पर्सन था। तो यहाँ पर हमारा जो उसका लिटिल सा क्या कहते हैं हस्बैंड था ना, वो भाग रहा होता है। तभी हमारा जो क्या कहते हैं वो 3 पीस सूट वाला आदमी होता है ना, वो क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं उस लिटिल से बॉय को अपने हाथ से पकड़ लेता है एंड उसे अपने करीब में करता है। यहाँ पर वो जो लिटिल सा बॉय था, उसके जो लॉन्ग हेयर थे उसकी आंखों पे आ रहे थे। यहाँ पर वो जो आदमी होता है वो उस लिटिल से बॉय को उसके जो बाल है उसके उसके ईयर में के पीछे करता है एंड बोलता है, बाऊ भी आजकल तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो, क्या हो गया। यहाँ पर हमारा जो वो लिटिल सा बॉय होता है वो बोलता है, हस्बैंड मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, आप मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। आपने मुझसे शादी इसलिए की थी कि आप मुझे अपनी प्यारी प्यारी वाइफ को ऐसे छोड़ सके। तो यहाँ पर वो बोलता है, ओ बाऊबी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन हमें अपने फ्यूचर के लिए भी तो सोचना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पर्सन था, वो बॉय था, वो बोलता है, लेकिन ईबो हमारे पास तो पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा है, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो, फिर भी तुम मेरे को टाइम क्यों नहीं देते हो, और हमें और पैसे की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर वो बोलता है, ओ माई लिटिल जानसान, वेल मनी हमारे पास बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें हमेशा अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, क्या पता कब मनी चला जाए। और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी क्या कहते तुम्हारे साथ बिताऊँ, तुम्हें हर दुनिया की हर चीज़ घुमाऊँ, तुम्हें दुनिया की जो तुम्हें पसंद आए वो तुम्हें दिलाऊँ, चाहे वो कितने भी लग्जरियस हो। मैं तुम्हें बस हैप्पी देखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए हार्ड वर्क किया करता हूँ जानजान। तो हमारा जो वो लिटिल सा बॉय जानसान था, वो बोलता है, ईवो क्या तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो हस्बैंड। तो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुमसे ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करता हूँ बाबा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं जो हमारा ईबो होता है ना, जो 3 पीस सूट में होता है, तो वो ना हमारे जानजान को किस करता है। यहाँ पर हमारा जानजान भी हमारे ईबो को पैक करता है, उसके बाद वो उसके नोज़ पे किस करता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो जानजान है ना, हमारा शाओजान, वो क्या कहते हैं एक स्कूल गोइंग इंसान है, सॉरी बॉय है, यूनिवर्सिटी में जाता है, सॉरी यूनिवर्सिटी में जाता है वो। एंड यहाँ पर जो उसका हस्बैंड है ना, वो क्या कहते हैं हमारा एक सीईओ है। यहाँ पर जो ईबो है वो 30 ईयर का है एंड हमारे जो क्यूट जानदान है वो 24 ईयर का है। यहाँ पर हमारे जो जानजान था ना, जब उसने पहली बार ईबो को एक मतलब मीटिंग या फिर क्या कहते हैं एक सेरेमनी में देखा था ना, तब वो उसे हमारा ईबो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था एंड उसने ईबो को प्रपोज़ किया था। ईबो को भी हमारे जानजान से फर्स्ट साइड लव हो गया था, तो उसने भी उन दोनों क्या कहते हैं उसे एक्सेप्ट कर लिया एंड यहाँ पर ना उनका मैरिज हो चुका था। उनके मैरिज को लगभग 1 साल बीत चुका था एंड यहाँ पर हमारे ये दोनों कपल बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं खुश रहते थे एक दूसरे के साथ। यहाँ पर हमारा जो जानजान है ना, एक बुक लवर है, मतलब उसे आधे से ज़्यादा ना फिक्सन स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वो रेगुलरली मतलब हफ्ते में एक बार जाया करता था, ताकि वो बुक शॉप से नई नई स्टोरियाँ लेके आए एंड उसे स्टोरी और इमेजिनेशन स्टोरी फिक्शन स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आती थी। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना, वो जानजान से बहुत प्यार करा करता था
अभी हम स्टोरी में देखते हैं दोबारा से। सो क्या कहते हैं, जो स्टोरी होती है अब स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारे ईबो था क्या कहते हैं, वो हमारे जानजन को किस करने के बाद उसके बाद वो तैयार हो जाता है। जानजान उसे बाय करता है, ईबो दोबारा से किस करता है एंड वो चला जाता है अपनी लग्जरियस कार में अपने ड्राइवर के साथ। यहाँ पर हमारा जो जानजान था ना, वो देखता है अपने हस्बैंड को जो कि जा चुका था। अब जानजान एक शायर करता है क्योंकि अब उसे भी कॉलेज जाना था। जानजान सीधा वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है। उसके बाद जहाँ पर ईबो ने उसके लिए पहले से ही ब्रेकफास्ट बना दिया था ना, तो वो उसे खाता है। खाने के बाद वो क्या कहते हैं, एक नोट छोड़ देता है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है अपना बैग लेके। जानजान हमारा पैदल जाया करता था क्योंकि जानजान के पास बहुत ज़्यादा पैसे था, मतलब हाँ, उसके बाद हस्बैंड ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए थे एंड उसके साथ साथ उसने एक ब्लैंक कार्ड भी हमारे जानजान को दिया था। लेकिन हमारा जो शाहजहान था ना, वो हमेशा एक सिंपल लाइफ जीने वाला पर्सन था। उसे मतलब एक खुली लाइफ अच्छी लगती थी, उसे लग्जरियस लाइफ से घुटन होती थी। तो वो इसलिए हमारे ईबो के साथ उसके मेंशन में नहीं रहा करता था। वो ईबो के साथ उसके जो छोटा सा अपार्टमेंट है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी अपार्टमेंट है, उसमें रहा करता था, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे। वहाँ पर कोई सर्वेंट भी नहीं था। यहाँ पर हमारा जो जानजान के लिए हमारे ईबो रोज़ाना फूड बनाया करता था एंड लंच भी हमारे लंच तो हमारा जो जान था ना, वो वहाँ पर कर लेता था, मतलब यूनिवर्सिटी में कर लेता था। एंड जो डिनर था ना, वो ईबो जल्दी आके हमारे जानजान के लिए बना दिया करता था क्योंकि हमारा जो ईबो है ना, वो हमारे जानजान से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर हमारा जो जान था वो बहुत खुश था ईबो के साथ। यहाँ पर हमारा जो जान होता है ना, वो मज़े से हमारे जा रहा होता है पैदल पैदल। एंड उसके अपार्टमेंट्स है, वो जो यूनिवर्सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं थी एंड उसे मज़ा आता था वॉक करने में। वॉक करते साथ साथ ना, वो वहाँ के जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, मतलब अलग अलग वहाँ पर फ्लावर शॉप भी थी एंड वहाँ पर क्या कहते हैं, जो अलग अलग फूड की शॉप भी थी ना, मार्केट्स थे। तो वहाँ पर हमारा जो जहान था ना, वो वहाँ पर क्या कहते हैं मज़े से घूमा करता था। उसके बाद ही यूनिवर्सिटी जाया करता था। एंड जो वहाँ के शॉपकीपर्स थे ना, और जितने भी शॉप के मालिक थे, वो सभी जानसन को अडोर करा करते थे क्योंकि जानसन बहुत ज़्यादा क्यूट बेबी था। यहाँ पर ये सभी ना, जैसे हमारा जानसन सुबह जाता था ना, वो सभी को गुड मॉर्निंग बोल के जाता था एंड सभी उसका रिप्लाई भी करते थे। अब हमारा जो जानसन था ना, वो सीधा अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है। यूनिवर्सिटी में पहुँचने के बाद वो सीधा जाता है अपने क्लासरूम में, जहाँ पर उसके बडीज़ थे। बडीज़ जैसे जानजान को देखते हैं ना, वो उसे हाई करते हैं। जानजान दौड़ के जाता है, उन सबको हक कर लेता है। वो सभी उसे पैट करने लग जाते हैं। अब हमारा जानजान बोलता है, तो अब बताइए क्या कहते हैं, नया नया क्या करना है आज यूनिवर्सिटी में, कुछ है क्या? तो वो बोलता है, आज तो हम मज़े करेंगे क्योंकि ज़्यादातर टीचर आज आए ही नहीं हैं, तो इसका मतलब है आप मज़े करेंगे क्योंकि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बोर हो गया हूँ। लास्ट वीक में ही तो हमारे पेपर ख़त्म हुए, उसके बाद तो मेरा ख़त्म ही हो गया था। तो हमारे जानजान बोलता है, ओके चलो नी हुसैन, ड्रामा मत करो, तुम हमेशा फेल होते हो, फिर भी ऐसे दिखाते हो कि जैसे तुमने पता नहीं कितनी मेहनत कर ली होगी। तो हमारा जो नी हुसैन था, वो बोलता है, हर कोई आप जैसा इंटेलिजेंट नहीं होता है शाहजहान। तो यहाँ पर वो बोलता है, हो चलो कैंटीन में। यहाँ पर वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर उनके फ्रेंड्स को पता था हमारे जानजान का मैरिज हो चुका है। जानजान तो था ना, वो यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस था क्योंकि वो क्यूट एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। सभी लोग उससे क्या कहते हैं पूछा करते थे डेट के लिए, लेकिन जानजान पहले से ही उन सबको मना कर देता है। एंड ईबो के बाद, मैरिज होने के बाद, तो वो तो पता किसी की तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ पर हमारा जो जानजान था वो जा रहा था। अब यहाँ पर नी हुसैन, हमारी मियाँ मियाँ, हमारी वेंचिंग, हमारे क्या कहते हैं ये सारे जो यूबिन, ये सारे क्या कहते हैं आ जाते हैं एंड वो क्या कहते हैं मज़े से खाने लग जाते हैं। खाने के बाद हमारा जो नी हुसैन था, वो बोलता है, ओह क्या कहते हैं जानसान, मैं तुम्हें बताना भूल गया। तो वो बोलता है, क्या हुआ नी हुसैन? वो बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी फेवरेट नॉवल क्या कहते हैं न्यू वॉल्यूम आया है शॉप में, क्या तुमने देखा नहीं क्या? तो बोलता है, रियली? तो बोलता है, हाँ क्या कहते हैं कल ही वो क्या कहते हैं बुक शॉप में आया था, मैंने एक ख़रीद ली, तुम जाके ख़रीद सकते हो। तो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ज़रूर, आज मैं जल्दी जाऊँगा। तो यहाँ पर न्यूसन बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैंने तो आधा पढ़ लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा आगे स्टोरी इंटरेस्टिंग चल रही है। तो बोलता है, रियली? वो बोलता है, हाँ। हमारा जो जानसन था, वो बोलता है, वेल नी हुसैन, मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि वो जो फिक्शनल स्टोरी है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। एंड लिटरली उन दोनों का जो लव स्टोरी है ना, हमारे विंग और लान वांग जी का, वो तो मुझे पागल कर देता है। मतलब एक हर्टफुल हमारा वांग जी फिर भी
है हमारा, फिर भी वो वांग जी विंग से प्यार करता है। तो वो बोलता है यही तो मज़ा है स्टोरी का। तो बोलता है हाँ हाँ। यहाँ पर वो खाना खाते हैं, जो थोड़े बहुत क्या कहते हैं हमारे जो टीचर आए थे ना वो पढ़ा देते हैं। पढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटी से हमारा जान जान बाहर निकलता है एंड वो भागने लग जाता है, क्योंकि जो वो क्या कहते हैं उसे वो बुक चाहिए थी एंड वो बुक की इतनी पॉपुलैरिटी थी ना कि वो जल्दी से ख़त्म हो जाती थी। यहाँ पर हमारा जान जान भागता है शॉपकीपर की तरफ। शॉपकीपर देख रहा था हमारे जान जान को, जो कि बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। वो बोलता है हेलो जान, कैसे तुम? तो वो बोलता है हेलो नींग, कैसे हो? क्या मेरे को वो बुक मिल सकती है? तो वो बोलते हैं ओह वो बुक, ठीक है। हाँ तुम्हें पता है वो बुक ले हर कोई क्रेज़ी है, लेकिन फिर भी तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए पहले से ही एक छुपा के रखा था। तो बोलता है थैंक यू। तो वो बोलता है वेलकम। यहाँ पर वो क्या कहते हैं उस बुक को ले देखता है जिसका वॉल्यूम 2 था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसे हक कर लेता है और बोलता है तुम्हें पता है मुझे ये जो बुक थी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बोलता है ऑफ कोर्स मैं भी इसे पढ़ता हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसका जो राइटर है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल की स्टोरियाँ लिखता है। तो बोलता है आपने सही बोला। यहाँ पर वो उसे पे करता है अपने कार्ड से, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो सोचता है कि वो आज मतलब जो डिनर है ना वो बाहर से लेके आएगा एंड वो ईबो को वो उसका जो फेवरेट डिनर है ना, जो भी उसके बाहर की मार्केट का जो फूड है वो सब देगा। यहाँ पर वो सारे मार्केट से जितने भी ईबो की फेवरेट चीज़ें होती है उसे खरीद लेता है एंड अपनी भी चीज़ें खरीद लेता है। यहाँ पर वो एक और फ्लावर का बुके खरीदता है। अब जो हमारा जान जान था सबका पे बैक करने के बाद अपने अपार्टमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर हमारा ईबो पहले से ही बैठा हुआ था, क्योंकि वो जान जान के लिए पहले ही आ जाया करता था, वो उसे पूरा डांट दिया करता था। अब हमारा जो जान जान आता है ना हमारे अपार्टमेंट में, फिर आता है अंदर। सबसे पहले वो ईबो को देखता है जो कि सोफे में बैठ के कुछ फाइलें रीड कर रहा था। वो जल्दी से भागता है एंड हमारे ईबो की गोद में बैठ जाता है। ईबो अपनी क्यूट से जान जान को देता है लिटिल बनी को एंड वो उसे किस करता है एंड बोलता है क्या तुम आ गए? आज तुम बहुत लेट किया, क्या हुआ, कहाँ कर गए थे? तो वो बोलता है अय्या हस्बैंड मैं यहाँ पर बुक लेने के लिए गया था। तो बोलता है जान जान तुम इस बुक के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो, पता नहीं किसने लत लगा दी तुम्हारे को। तो हमारा जो जान जान था वो बोलता है या ईबो तुम भी एक बार इसे पढ़ के देखो ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तुम ना एकदम फ्लैट हो जाओगे स्टोरी को पढ़ के। वो बोलता है हाँ मैं ज़रूर पढ़ता, लेकिन अगर मेरे यहाँ पर तो फाइलों का ही इतना गुच्छा बना रहता है कि मैं नहीं पढ़ सकता भाभी। तो बोलता है कोई बात नहीं, कभी जब ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी ना मैं तुम्हें रात को सुनाऊँगा स्टोरी। तो बोलता है ऑफकोर्स। यहाँ पर ना हमारा जो हमारा जो शाहजान वो लेके आया था ना स्ट्रीट फूड, वो हमारी ईबो को देता है एंड वो भी खाता है। यहाँ पर ईबो उसको अपने हाथ से खिलाया था। हमारा जान बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तो हमारा जो ईबो था अपने हाथ से उस आलसी शाहजान को हमारे फूड खिला रहा था, क्योंकि हमारे ईबो को पैम्पर करना बहुत पसंद है हमारे जान को। यहाँ पर हमारा जान खाने के बाद बोलता है ओके हस्बैंड मैं इस बुक को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और मैं बाद में आ जाऊँगा। तो बोलता है ठीक है, मेरे को भी फाइल का काम करना है, लेकिन जल्दी से मैं तुमको बुलाने आ जाऊँगा, ठीक है? तो बोलता है हाँ। एंड हमारा जो क्या कहते हैं जान था ना वो भागता है हमारी ईबो से निकल के, लैब से निकल के भागता है अपनी स्टडी रूम की तरफ। यहाँ पर स्टडी रूम में जाने के बाद वो एकदम बढ़िया सी टेबल रखता है, नीचे टेबल के पास में एक सॉफ्ट कुशन लगता है, उसके ऊपर बैठ जाता है एंड उस बुक को खोलता है। उस बुक को खोलने के बाद वो हमारा जो जान था वो रीड करने लग जाता है। आज का जो कंटेंट था ना वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, क्योंकि ये जो स्टोरी थी ना उसका आगे का जो हिस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा सैड होने वाला था। यहाँ पर हमारा जो जान था ना हमारा जो जान उस सैड से जो कंटेंट था उसको पढ़ने लग जाता है एंड उसकी आंखों से डिप डिप आंसू गिरने लग जाते हैं एंड वो रोना भी स्टार्ट कर देता है। बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा विंग बिल्कुल भी वांग जी से प्यार नहीं करता है, तो क्या हुआ वांग जी उसे क्या कहते हैं अपना लव कन्फेस नहीं करता है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी आंखों से वांग जी को देख नहीं सकता है। ओ वांग जी तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम विंग को क्यों नहीं बता देते कि तुम उससे प्यार करते हो? यहाँ पर हमारा जो हमारा जो जान था ना वो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। यहाँ पर हमारा जो जान होता है ना वो उस बुक को देखता है एंड यहाँ पर ना सारी बुक का जो क्या कहते हैं आधा पढ़ने के बाद वो उस बुक को रख देता है, क्योंकि वो आधा कल पढ़ेगा। क्योंकि हमारा जो जान था ना वो एक बारी में सारा नहीं पढ़ा करता था, क्योंकि उसे आराम से बुक को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि स्टोरी को आराम से पढ़ने में सस्पेंस ज़्यादा बढ़ता है एंड सस्पेंस पढ़ने के बाद भी हमारे को स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये हमारे जान का मानना था। अब हमारा जो जान था उस आधी बुक में जहाँ पर क्या कहते हैं उसने छोड़ा था टेक्स्ट, तो वहाँ पर ना एक बुक मार्क लगा के बंद कर देता है उस बुक को एंड उसकी आंखों से अभी भी डिप डिप करके आंसू गिर रहे थे एंड वो रो रहा था एंड बोलता है हे भगवान काश मैं इस क्या कहते हैं फैन फिक्शन की दुनिया में पहुंच जाऊं एंड मैं बेचारे लान वांग जी का मदद करूं ताकि वो विशांत को अपना लव कन्फेस कर ले, क्योंकि अगर
लान वांगजी ऐसे ही भोंदू रहा ना तो पूरी ज़िंदगी भर जाएगी, लेकिन वांगजी अपने क्या कहते हैं जो लव है वो वुशान को नहीं बता पाएगा। यहाँ पर वो ऐसे ही प्रे करता है। उसके बाद फिर से हम क्या कहते हैं देखते हैं कि जो हमारा ईबो था ना वो जानजान को देखता है, क्योंकि ईबो का फाइल ख़त्म हो गया था, अब सोने का टाइम था। तो ईबो हमारे क्यूट से बनी को लेने के लिए आया था उसके स्टडी रूम में। यहाँ पर वो देखता है कि जानजान की आंखों से डिप डिप आंसू गिर रहे थे। हमारा ईबो परेशान हो जाता है एंड वो भागते हुए हमारे जानजान के पास जाता है एंड बोलता है क्या हुआ बाऊबी, तुम रो क्यों रहे हो? तो बोलता है देखो ना ईबो, ये मतलब ये कैसा बुक है। यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं लान वांगजी नाम का जो कैरेक्टर है ना वो वुशान से प्यार करता है। वो वुशान जो उसके कबीले में स्टडी करने आया है वो उससे प्यार करता है, वो उसे दूर से देखता है एंड कभी कभी तो वुशान उसे अप्रोच करता है। लेकिन ये जो करेक्टर है हमारा वांगजी, ये हमेशा अपने फीलिंग्स को दबाए रखता है। वो वुशान को देखता है किसी और गर्ल्स के साथ, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। वो क्यों नहीं उसे बोलता है कि वो उसे प्यार करता है। यहाँ पर हमारा जो लिटिल जानजान था ऐसा कंप्लेन कर रहा था। यहाँ पर हमारा ईबो उसके सर को अपने चेस्ट पर रखता है एंड उसको सहलाता है एंड बोलता है मुझे पता है, लेकिन कई लोग ऐसी दुनिया में होते हैं जो कि किसी इंसान को मन से प्यार करते हैं, अपने दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कभी उसे बोल नहीं पाते। हो सकता है हमारा लान वांगजी एकदम प्योर पर्सन हो एंड वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता हो, इसी वजह से वो डरता हो कि अगर वो वीन को वुशान को अगर अपने मन की बात बताएगा तो क्या पता वो उसे रिजेक्ट कर दे। यहाँ पर हमारा जो जानजान था वो बोलता है लेकिन वो कब बताएगा। तो हमारा जो ईबो था वो बोलता है जब ये बुक ख़त्म होगी, मुझे पता है इस बुक की ज़रूरी हैप्पी एंडिंग हो। तो बोलता है ईबो तुम्हें लगता है ऐसा? तो ईबो बोलता है ऑफकोर्स मुझे ऐसे लगता है। यहाँ पर ईबो ना हमारे जानजान को ना अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे उठाने के साथ साथ वो जानजान को अपने साथ बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में ले जाने के बाद वो हमारे जान के जो फोrehead है उसमें किस करता है एंड बोलता है सो जाओ, ज़्यादा मत सोचो बुद्धू कहीं के। यहाँ पर वो ना जो जानजान था वो उसके चेस्ट में लग जाता है एंड वहाँ पर सो जाता है। लेकिन उसके माइंड में यही चल रहा था कि काश वो फिक्शन के दुनिया में जाए, काश वो लान वांगजी का मदद करे। अब यहाँ से ऐसे ही उनका दिनचर्या चलना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं वुशान था ना जाया करता था हर हफ्ते उस बुक को लेने के लिए। उस बुक को ले जाने के बाद हमारा वुशान पढ़ा करता था एंड आगे का तो जो टेक्स्ट था और भी ज़्यादा दुखी था। जहाँ पर हमारा जो वुशान था वो वांगजी को छोड़ के चला गया था, मतलब अब जो उसका शिक्षा कंप्लीट हो गया था ना वहाँ से चला गया था। यहाँ पर हमारे वुशान ना रोज़ रोया करता था एंड रोज़ जो हमारा ईबो था ना वो इस चीज़ से परेशान हो चुका था। वो उसको समझाने की कोशिश करता है ये सिर्फ एक फिक्शन की दुनिया है, तुम इसमें ज़्यादा ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो जानजान जो कि एकदम भोला भाला इंसान था वो क्या कहते हैं फिर भी हमारे लान वांगजी के लिए रोया करता था एंड हमेशा हर रात वो प्रे किया करता था गौर से कि वो लान वांगजी की काश मदद कर सके, वो काश इस दुनिया में जा सके एंड लान वांगजी को मदद कर सके। अब जो हमारा क्या कहते हैं एक मतलब जो हमारा जो वुशान था ना वो फिफ्थ वॉल्यूम को लेने के लिए जाता है। फिफ्थ वॉल्यूम को लेने के बाद हमारा वुशान पढ़ता है, जहाँ पर हमारा जो वुशान था ना वो उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ चुकी थी। सारे लोग उसे गलत समझ रहे थे, सारे लोग उसे क्या कहते हैं बुली कर रहे थे एंड उसके जो ताकत है ना उसमें बोल रहे थे कि वो घमंड करता है। लेकिन हमारा जो विंग था ना वो सबका मदद करता है। वुशान हमारा वांगजी चाहता था कि क्या कहते हैं हमारे वुशान को वो अपने साथ लेकर जाए, लेकिन हमारे वुशान ने मना कर दिया था। यहाँ पर ये देख कर हमारा जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वुशान के ऊपर। वो बोलता है अरे वो क्या कहते हैं उसका मदद करना चाहता है लेकिन ये वुशान क्यों नहीं चाहता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमेशा कितना बातें कर रहा था। अब जो हमारे लास्ट टैग में मतलब लास्ट जो पेज में ये लिखा हुआ था कि जो हमारा जो वुशान है ना वो अभी क्या कहते हैं सबसे लड़ रहा था, क्योंकि नाइटलेस सिटी में लड़ाई हुई थी। वांगजी पूरी कोशिश कर रहा था अपने प्यार को बचाने के लिए, लेकिन वुशान पागल हो चुका था। वो अपनी डार्क पावर को खूब तरीके से यूज़ कर रहा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बुरा नहीं था। यहाँ पर हमारा वांगजी पूरी कोशिश करता है एंड यहाँ पर एक जगह जाके हमारे विंग का जो हाथ है वो क्या कहते हैं उस चोटी से गिर जाता है एंड वांगजी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। यहाँ तक का सीन हमारी उस बुक की लास्ट पेज में था एंड यहाँ पर से बुक ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर हमारा विंग बहुत ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसे लगता है कि आगे का स्टोरी कैसा होगा। क्या वांगजी ने विंग को बचाया? क्या वांगजी कभी कन्फेस कर पाएगा कि वो विंग से प्यार करता है? यहाँ पर ऐसा ही हमारे वुशान का दिल में था, तो वो और ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है ताकि क्या कहते हैं अगला क्या कहते हैं जो नॉवल का अगला पार्ट है वो कब आएगा। वो मतलब इंतज़ार नहीं कर पा रहा था। ईबो ये चीज़ देख रहा था।
हमेशा ईवो हमारे विंग को समझाया करता है कि जो इमेजिनरी दुनिया होती है ना वो रियल लाइफ से अलग होती है। तो वहाँ का जो चीज़ है हमें उसे अपनी लाइफ में रिलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो हमारा विंग था ना वो इस स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था एंड उसे ना अगला पार्ट देखने का बहुत ज़्यादा चुल थी। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो अपना ही थॉट बनाने लग जाता है कि क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा क्या, ऐसा हुआ होगा, ऐसे वो हमेशा 24 घंटे सोचता रहता था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो सॉरी हमारी ईबो था ना वो ये देखता है लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोलता है। उसे लगता है कि एक बार जो जानजान है उस बुक को पूरा पढ़ लेगा तो उसके बाद उसका जो क्यूरियोसिटी है ना वो चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, पूरे 1 महीना बीत जाता है। अब 1 महीने के बाद सीधा अगले महीने की पहली तारीख में हमारी उस बुक का लास्ट चैप्टर लॉन्च होने वाला था। ऐसा हमारे वांगजी विंग को पता था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बहुत ज़्यादा खुश था कि आज फाइनली उस स्टोरी को वो ख़त्म कर पाएगा। यहाँ पर हमारा जो विंग सुबह से तैयार था ताकि वो जा सके। वो सीधा कॉलेज की तरफ भागता है। कॉलेज की तरफ भागने के बाद हमारा जो विंग था ना सॉरी हमारा जो जानजान था ना वो न्यूसैन से पूछता है। न्यूसैन बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वी ब्रदर, सॉरी जान ब्रदर। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है मैं भी। यहाँ पर अब हमारे जो जान था ना वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब जो हमारा जान था वो बुक शॉप की तरफ जाने लग जाता है लेकिन सडनली हमारे जो जान है ना उसको कॉल आता है जिसे सुन के उसका जो फ़ोन है उसके जो हाथ से गिर जाता है। जो जान था वो वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि उसे कॉल आया था कि जो ईबो है ना उसका एक्सीडेंट हो गया है जिस वजह से वो जो ईबो है ना उसके पैर में चोट लगा है। हमारा जो जान था ना वो भागने लग जाता है हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल जाने के बाद वो ईबो को देखता है जो कि अब मतलब लेटा हुआ था एंड उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा था, जस्ट उसके नी में थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था एंड थोड़ा उसका हाथ में चोट लगा था। तो यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो रोने लग जाता है। वो ईबो को गले लगाता है। यहाँ पर ईबो जान को सहलाता है एंड बोलता है कुछ नहीं हुआ है बाबा, बस थोड़ा सा चोट लगा है। यहाँ पर हमारा जान था वो बोलता है थोड़ा सा चोट है, ये देखो कितना ज़ोर से लग गया है, खून भी निकल रहा है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो उसके गालों को सहलाता है एंड बोलता है कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर उसे ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद जो हमारा जो विंग था सॉरी हमारा जान था वो अपनी ईबो के साथ क्या कहते हैं अपार्टमेंट में जाता है। उस दिन हमारा विंग सॉरी हमारा जो जान था वो आराम से ईबो को पूरी तरीके से उसे बात दिलवाता है, उसकी केयर करता है एक छोटी सी बेबी की तरह जिस तरीके से हमारा ईबो हमारे जान की किया करता था। यहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा खुश था ऐसा पर्सन ऐसा पार्टनर पाके जो कि बहुत ज़्यादा प्योर था, जो कि उससे दिल से प्यार करता था ना कि उसे पैसों से। यहाँ पर हमारा जो जान होता है वो ईबो के लिए हमारा थोड़ा बहुत उसके लिए डिनर भी बनाता है। जान को खाना बनाना नहीं आता था, बहुत कमाया करता था, इसलिए ईबो बनाया करता था हमारे जान के लिए। तो आज जान सोचता है कि क्यों ना वो अपने हस्बैंड के लिए अपने बेबी के लिए क्या कहते हैं खाना बनाए। यहाँ पर वो थोड़ा बहुत खाना बनाता है जिसमें इंस्टेंट नूडल ही होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स हमारे जान को बनाना कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पर ना हमारे वो ईबो को देता है। वो इंस्टेंट नूडल देखकर ईबो खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसकी वाइफ ही ने उसके लिए कुछ बनाया है एंड वो उसे खाने लग जाता है। हमारा जो जान था वो क्यूटली हमारे ईबो को देख रहा था। वो उस जो चोट था ना उसमें अभी भी फूंक मार रहा था। हमारा जो ईबो था ना वो बोलता है बाऊ बाऊ ये तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो बोलता है ईबो ये बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना। तो ईबो बोलते हैं कुछ ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है समझे। तो यहाँ पर वो बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो ईबो। तो बोलता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जान बाऊ भी तुम डरो मत। तो यहाँ पर हमारा जो विंग हमारा जो जात था ना वो ईबो को हक कर लेता है एंड बोलता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो तुम ऐसे क्या कहते मतलब तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए था ना, अगर तुम चले गए ना तो मैं कैसे जीऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हस्बैंड। तो बोलता है मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता जान तुम मेरे सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के वो खुशी हो जो मुझे बहुत सालों बाद मिली है। हाँ मेरे माता पिता ने मुझे पाला है लेकिन हमेशा उन्होंने मुझे रेस्ट्रिक्शन में रखा। जब मैं अपनी फैमिली में था तो हमेशा चारों तरफ वो सभी पैसों के लिए कमाने के लिए तो वो हमेशा बिज़ी रहते थे एंड हमेशा मैं नैनी की देख रेख में रहता था। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे को अपनी मदर एंड फादर का प्यार मिले, उनका टाइम मिले, वो मेरे साथ पिकनिक पे जाए, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली जब मैंने तुम्हारे साथ मैरिज किया ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि एक पर्सन एक पार्टनर जो मेरे को हमेशा से चाहिए था तुम वैसे ही हो जान। तो जान बोलता मेरे लिए भी हस्बैंड। यहाँ पर वो एक दूसरे को हक करते हैं। यहाँ पर जान जो था वो ईबो की चोट में किस करता है। ईबो हंस रहा था अपने क्यूट से जान की ये हरकतें देखने के बाद। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो जान को उठा लेता है ब्राइडल स्टाइल में। यहाँ पर हमारा जान बोलता है ईबो नीचे रखो तुम्हें चोट लगा है। तो बोलता है कुछ नहीं हुआ हस्बैंड को तुम्हारे
अरे तो हस्बैंड तुम्हारा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम समझ जाता है ना। तो बोलता है हाँ मेरा हस्बैंड सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ईबो जो होता है हमारे जानजान को बैग में लेके आता है। यहाँ पर वो जानजान को किस करने लग जाता है एंड जानजान भी उसे रिस्पॉन्स करने लग जाता है। रिस्पॉन्स करने के बाद वो वहाँ पर मेकआउट करते हैं। उसके बाद हमारा जो ईबो होता है ना वो जानजान को मतलब उसकी जो बॉडी है उसे कवर कर लेता है ब्लैंकेट से एंड हमारा जो जानजान पहले से थक चुका था वो सो जाता है। ईबो उसके सर पे किस करता है एंड वो गॉड को थैंक बोलता है कि उसने इतना क्यूट पर्सन, इतना प्योर पर्सन उसकी ज़िंदगी में लाया है। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है ऐसे करके जब तक हमारा जो ईबो होता है ना, जब तक उसका चोट ठीक नहीं होता है, वो क्या कहते हैं जानजान जो था उसे हाउस से मतलब अपार्टमेंट से बाहर जाने नहीं देता था। हमारे ईबो से समझाने की कोशिश करता था कि इतना भी चोट नहीं लगा है, तुम फिक्र मत करो, वो ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा जो जानजान था उसने ईबो को जाने नहीं दिया एंड जानजान ने बहुत मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी यूनिवर्सिटी से, ताकि वो ईबो को पूरी तरीके से उसका केयर कर सके। यहाँ पर ईबो बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका जानजान उसके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है। यहाँ पर ऐसे ही करके 1 हफ्ता बीत जाता है। अब हमारे जो ईबो था ना उसका चोट एकदम बढ़िया रिकवर हो चुका था। जानजान ने बहुत क्या कहते हैं हमारे ईबो का केयर किया था। आज हमारा ईबो जाता है क्या कहते हैं कि वो अब ऑफिस में जाएगा क्योंकि उसकी काफ़ी ज़्यादा जो मीटिंग है ना वो पेंडिंग रह चुकी थी। यहाँ पर हमारा जो जानजान था ना वो बोलता है एकदम अच्छे से जाना और बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो वो बोलता है हाँ ऑफ कोर्स एंड वो हमारे जानजान के फॉरहेड में किस करता है एंड वो वहाँ से चला जाता है अपना बैग लेके। अब यहाँ पर हमारा जो जानजान था वो फाइनली अपने कॉलेज अपने यूनिवर्सिटी की तरफ जाता है क्योंकि उसने बहुत दिन का छुट्टा लिया था। इसका मतलब है उसका जो बहुत सारा पढ़ाई है, बहुत सारा नोट्स है, उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जानजान वहाँ से जाता है। सभी जानजान को बहुत दिनों बाद देख लेते हैं एंड वो उनसे पूछते हैं तो जानजान बता देता है कि उनके हस्बैंड को क्या कहते हैं चोट लगी थी जिस वजह से वो उनका केयर कर रहा था। वो सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा प्यार हस्बैंड के बीच में उन्होंने पहली बार देखा था। यहाँ पर हमारा जो जानजान था वो कूदते हुए हमारी यूनिवर्सिटी में जाता है। यूनिवर्सिटी में जाने के बाद वो क्या कहते हैं क्लासेस को अटेंड करता है एंड यहाँ पर जो क्या कहते हैं उसके दोस्त है ना हुसैन, ये जितनी वेंचिंग मियाँ मियाँ वो सभी लोगों ने ना अपने नोट्स दे दिए थे क्योंकि जानजान ने वो सारी जो क्लासेस थी वो छोड़ दी थी एंड जानजान को पढ़ाई करनी थी क्योंकि ऑफकोर्स उसके एग्ज़ाम भी तो आने वाले हैं ना। तो यहाँ पर हमारे जानजान को वो सारी चीज़ें नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं। जानजान वो सबको थैंक यू बोलता है एंड अभी जो जानजान था ना क्या कहते हैं वो अभी कैंटीन में बैठे हुए थे, सभी इंजॉय कर रहे थे लंच को। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो ये सभी बातें कर रहे होते हैं देन तभी हमारा जो हुसैन होता है ना वो सडनली पूछता है क्या कहते हैं जान ब्रदर क्या आपने क्या कहते हैं वो वॉल्यूम खरीद लिया लास्ट वाला। तो वो बोलता है मैं चाह रहा था जस्ट उसके बाद ईबो का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद मैं वहाँ से नहीं गया। तो बोलता है ओह जान ब्रदर आप ज़रूर उसे खरीदिए क्योंकि क्या कहते हैं लास्ट एंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर हमारा जानजान बोलता है तुमने पढ़ लिया हुसैन। तो वो बोलता है हाँ मैंने पढ़ लिया। तो बोलता है मुझे भी बताओ ना क्या हुआ कहानी में। तो वो बोलता है ऐसे मैं कैसे बता दूँ, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा। वो बोलता है नहीं हुसैन। तो बोलता है नहीं जान ब्रदर आपको करना चाहिए क्योंकि क्या कहते हैं जब स्टोरी आप पढ़ते हो ना किसी और से सुनोगे तो आपको इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, जब अपने आप से आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बोलता है ठीक है। तो यहाँ पर वो सब पढ़ाई करते हैं मतलब लंच के बाद पढ़ाई करते हैं एंड यहाँ पर हमारा जानजान फाइनली उस शॉप की तरफ जाने लग जाता है क्योंकि आज उसे वो वॉल्यूम चाहिए था। वॉल्यूम लेने के लिए हमारा जो जानजान था ना वो बड़ी तरीके से उस शॉप में आता है जहाँ पर उसका दोस्त मतलब जो उसका शॉपकीपर था उसका दोस्त बन चुका था। यहाँ पर हमारा जानजान उसे हेलो करता है एंड यहाँ वो बोलता है ओ जानजान तुम बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, क्या हो गया। तो बोलता है एक्चुअली मेरे घर पे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था इसलिए मैं बहुत दिनों से क्या कहते हैं कहीं पर गया नहीं। तो बोलता है अच्छा। तो हमारा जानजान पूछता है क्या वो बुक आई है अभी। तो बोलते हैं ओ जानजान मुझे माफ़ कर दो वो बुक तो ख़त्म हो चुका है, वो बुक तो एक्चुअली सभी ने ले चुका है। तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा पूरा 1 महीने के लिए क्योंकि 1 महीने बाद ही वो बुक का जो क्या कहते हैं दूसरा है ना दूसरा सेक्शन होगा। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं अपने आप पब्लिश होगी और फिर तुमको दोबारा से मिलेगी। यहाँ पर जानजान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब शॉपकीपर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जानजान 1 हफ्ता लेट आया था एंड उस जो बुक का क्रेज़ था वो काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर हमारा जानजान अपना मुँह लटकाते हुए चल रहा होता है एंड यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा दुख फील होता है। जानजान को वो बुक चाहिए था, उसे आगे देखना था कि क्या हुआ, क्या विशन मर गया, क्या लान वांगची ने उसे बचा लिया, क्या उसने क्या कहते हैं अपना लव कन्फेस किया। ऐसा हमारा जानजान के दिमाग में चल रहा था एंड वो रोड पे चल रहा था। यहाँ पर चलने के बाद हमारा जानजान बहुत दुखी था। अभी ना हमारे जानजान को इवनिंग हो चुका था। यहाँ पर हमारे जानजान ना क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी के बाद
चला गया था हमारे खोजने के लिए, लेकिन उसे बहुत सारी उसने सोचा कि दूसरी बुक शॉप में क्या मिल जाए उसको, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। इवनिंग हो चुकी थी एंड हमारे जो ई बुक है ना कंटिन्यूस हमारे जानदान को कॉल आ रहे थे। यहाँ पर हमारा जान पिकअप करता है एंड उसे बता देता है कि वो घर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर ईवो बोलता है कि वो जल्दी आ जाए, वो उसका वेट कर रहा है। हमारा जानदान जा रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तभी हमारा जो जानदान है एक जगह देखता है जहाँ पर एक शॉप थी, वो काफ़ी ज़्यादा लाइटेड थी, पिंक कलर से वो लाइटेड हो रखी थी। जानदान बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो क्या कहते हैं शॉप है, जानदान पहली बार देख रहा था, क्योंकि जानदान ने पहले कभी इस बुक शॉप की तरफ ना ध्यान नहीं दिया था। जानदान उस बुक शॉप को देखता है जहाँ पर जो बाहर ग्लासेस थी ना उसके पास में बहुत सारी बुकें रखी हुई थी एंड उन बुकों के पास वो ही बुक का लास्ट क्या कहते हैं जो वॉल्यूम था वो पड़ा हुआ था। हमारा जानदान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली उसने वो बुक का वो पार्ट देखा। तो यहाँ पर हमारा जानदान एक्साइटिंगली भाग के जाता है एंड उस बुक शॉप के अंदर घुस जाता है। वो बुक शॉप बहुत ज़्यादा लाइटेड थी एंड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। उसके चारों तरफ बहुत सारी बुकें पड़ी थी, बहुत सारी जो क्या कहते हैं चाइनीज़ एंशंट नॉवेल्स थी, चाइनीज़ एंशंट मंगा थी, वो सारी चीज़ें लगी हुई थी, मॉडर्न भी थी एंड बहुत सारी फेमस राइटरों की थी। विंग जो था ना वो उस शॉप में जाता है जहाँ पर वो एक पर्सन को देखता है, मतलब एक वहाँ पर ओल्ड लेडी थी। यहाँ पर ओल्ड लेडी विंग को देखती है एंड सॉरी हमारी जान को देखती है एंड हंसती है एंड बोलती है क्या हुआ क्या कहते हैं सन। तो वो पूछता है क्या कहते हैं लेडी से क्या आप मुझे वो वाली बुक देंगे, एंड वो इशारा करता है। वो बोलते हैं अच्छा वो वाली, हाँ ये लिमिटेड एडिशन है, क्या तुम क्या कहते हैं इसके लिए मनी पे करोगे। तो बोलता है ऑफ कोर्स मैं कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ। तो बोलता है अच्छा, तो बोलता है। तो यहाँ पर वो लेडी उस बुक को पकड़ लेती है एंड हमारे क्यूट से जानदान को दे देती है। यहाँ पर जानदान उस बुक को पकड़ता है एंड उसे पे करने लग जाता है, लेकिन वो लेडी वो बोलती है कि क्या कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे की उम्र के हो एंड ये बुक अलग मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें ये फ्री में दे दूँ। तो हमारा जो जानदान था वो बोलता है ऐसी बात नहीं है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, मुझे आपको पैसा पे करना चाहिए। तो वो बोलता है कोई बात नहीं रख लो, मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जानदान उसे थैंक यू बोलता है, यहाँ से वो चला जाता है। वो लेडी स्वीटली हमारे जानदान को देख रही थी एंड बोल रही थी प्यारे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे प्रार्थना करते थे ना कि तुम्हें फ्रिक्शन की दुनिया में जाना है, लो मैं तुम्हारे लिए अपने आप ही इस दुनिया में आ गई कि तुम्हें फ्रिक्शन की दुनिया में एक बार लेके जाऊं एंड तुम्हें बताऊं कि ये दुनिया और फिक्शन की दुनिया में क्या अंतर होता है। मैं जानती हूँ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा इस स्टोरी को लेकर एंड इस फिक्शन की दुनिया में, लेकिन क्या पता कि तुम स्टोरी को रिवर्स कर सको, एंड अगर तुमने कर लिया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी जानदान। तो ऐसी कहती है एंड एक छोटा सा स्माइल करती है एंड छपाक से वो जो क्या कहते हैं शॉप थी ना वो गायब हो जाती है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो सॉरी हमारा जानदान था ना वो भागते हुए जा रहा था अपने अपार्टमेंट की तरफ से। अब फाइनली उसे बुक मिल चुकी है एंड अब उसे अपने हस्बैंड को देखना था। वो भागता है एंड सीधा अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। यहाँ पर जो हमारा जानदान था ना वो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था। हमारे जो ईबो उसे देखता है एंड बोलता है हस्बैंड तुमने आज बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं लेट लगा दी, क्या वो बाबी। तो बोलता है ईबो ये देखो ये बुक मुझे कहीं नहीं मिली थी एंड फाइनली मुझे एक बुक मिल चुकी है। वो बोलते हैं ओह जानदान तुम इस बुक के लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो, क्यों ऐसा क्यों है। तो बोलता है ईबो तुम नहीं समझोगे, ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो बोलता है हाँ तुम्हारी बुक, जाओ जल्दी क्या कहते हैं शावर ले लो, उसके बाद मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया और तुम्हारा फेवरेट स्पाइसी फूड बनाया, जाओ जल्दी। तो बोलता है थैंक यू हस्बैंड एंड यहाँ पर से वो भागता है उस बुक को प्यार से स्टडी रूम में टेबल में रख के छोड़ के वहाँ से भाग जाता है अपने बेडरूम की तरफ। शावर लेता है, शावर लेने के बाद अब बाहर आता है एंड यहाँ पर अपने हस्बैंड को देखता है जो कि इसका वेट कर रहा था। यहाँ पर हमारी जो विंग था सॉरी हमारा जान था वो एज़ यूजुअल एवरी डे की तरह हमारे ईबो की गोद में जाकर बैठता है। यहाँ पर ईबो हमारे जानदान को कस के पकड़ता है। यहाँ पर अपने हाथ से हमारी चॉपस्टिक उठाता है हमारे ईबो एंड हमारे जानदान के माउथ में धीरे धीरे करके उस फूड को डालने लग जाता है। हमारा जो क्या कहते हैं जान था ना वो क्यूटली तरीके से मंच कर रहा था एंड वो आवाज़ें भी निकाल रहा था, क्योंकि ये कहते हैं उसको ना आदत थी फूड खाते समय आवाज़ें निकालने की। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना जब भी वो क्या कहते हैं ऑफिस से आया करता था ना उसकी सारी थकान हमारे जानदान की जो क्यूटनेस थी ना उसकी वजह से ख़त्म हो जाती थी। हमारा जो ईबो था ना वो जानदान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। यहाँ पर ईबो हमारे जानदान को खाने खिलाता है
उसके बाद वो उसको पानी पिलाता है, उसका मुंह साफ़ करता है और उसके बाद एक छोटा सा पैक हमारे जान जान के लिप्स में करता है, जो कि हमेशा वो फूड खिलाने के बाद किया करता था। जान जान हमारे ईबो को गले लगाता है। ईबो हमारे जान जान को हाथ में उठा लेता है। उसके बाद वो उसी मतलब एक हाथ से हमारे जान जान को पकड़ता है एंड दूसरे हाथ से वो प्लेट्स को लेकर हमारे डिशेस मतलब जहाँ पर वॉश किया जाता है ना वहाँ पर रख देता है। जान जान को वो जहाँ पर क्या कहते हैं किचन काउंटर होता है वहाँ पर बिठा देता है एंड वो डिशेस को वॉश करने लग जाता है। हमारा जो जान जान था वो अपने पैरों को हिलाते हुए ईबो को देख रहा था एंड यहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी भी खा रहा था। यहाँ पर वो स्ट्रॉबेरी को बहुत अच्छी तरीके से खाया था एंड वो जो स्ट्रॉबेरी का जो जूस था ना वो हमारे जान जान के लिप्स से हमारे जान जान के जो थॉट था वहाँ तक पहुँच रहा था। ईबो अपने काम में लगा हुआ था एंड वो सारी हाथ मतलब क्या कहते हैं डिशेस को धोता है, सारी किचन काउंटर को साफ़ करता है। उसके बाद हर चीज़ को साफ़ करने के बाद अरेंज करने के बाद वो जान जान को देखता है, जो कि ऑलमोस्ट सारी स्ट्रॉबेरी को खा चुका था, लेकिन जो जूस था ना हमारे स्ट्रॉबेरी का वो जान जान के लिप्स में था एंड जो उसके थर्ड में था। यहाँ पर हमारा जो ईबो होता है ना वो बोलते हैं पाओ भी तुम बहुत ज़्यादा गंदे हो। तो वो बोलते हैं क्यों? तो बोलते हैं ये देखो तुम्हारी स्ट्रॉबेरी पूरी तुम्हारे लिप्स में लग चुकी है, तुम बिल्कुल भी हाँ क्या बोलूँ तुम्हें। तो बोलता है हस्बैंड आप साफ़ कर दो ना। तो बोलता है। तो यहाँ पर वो टिश्यू निकालने लग जाता है, लेकिन हमारा जो जान जान था ना वो ईबो के ना जो क्या कहते हैं नेक में ना अपने जो हाथ होता है ना उसे अराउंड करके बोलता है ऐसे नहीं हस्बैंड। तो वो बोलते हैं हमारे जो ईबो था ना वो जान जान की तरफ देखने लग जाता है। जान जान अपने फेस को आगे बढ़ाता है एंड जो ईबो होता है वो जान जान को कस के पकड़ता है एंड उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर जान जान भी रिस्पॉन्स करता है। ईबो देखता है कि किस तरीके से उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा शेमलेस हो चुका है। यहाँ पर हमारे ईबो हमारे जो जान जान के जो लिप्स होता है उसे सक करने के बाद बहुत देर सक करता है, उसके बाद उसे छोड़ देता है एंड बोलता है चलो फिर क्या कहते हैं आज तुम्हें उस बुक को नहीं पढ़ना है। तो बोलता है ओह मैं तो भूल गया, बाय बाय बाबी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर से वो भाग जाता है एंड ईबो उसे हंसते हुए देखता है, बोलता है पागल कहीं का। यहाँ पर क्या कहते हैं वो जो ईबो था ना वो अपने बेडरूम में पहुंचता है एंड वो जो फाइल थी ना उसे क्या कहते हैं काम करने लग जाता है, क्योंकि कल उसकी काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स थी। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं जो जान था ना वो पहुंच जाता है हमारे स्टडी रूम में एंड वो वहाँ पर उस बुक को खोलता है। बुक में सबसे आगे टाइटल में लिखा था दी एंड हैप्पी एंडिंग। यहाँ पर हमारा जान जान बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, अब वो बुक को पढ़ने लग जाता है। वो बुक को स्टार्टिंग से पढ़ता है जहाँ से हमारा जो विंग था ना उसका जो हाथ था ना वांग जी ने पकड़ा हुआ था एंड हमारा विंग ना वांग जी को छोड़ने के लिए बोलता है। यहाँ पर हमारा जो विंग ना ध्यान से पढ़ने लग जाता है सारे क्या कहते हैं चीज़ों को एंड आज वो जानना चाहता था कि इस स्टोरी को वो पूरा पढ़े। यहाँ पर धीरे धीरे करके वो स्टोरी को पढ़ने लग जाता है। वो ये देखता है कि फाइनली हमारी जो उषान है ना उसकी मौत हो जाती है। उषान ना हमारी जो क्या कहते हैं वो थी ना मतलब क्लीफ से गिर जाता है। क्लीफ से गिरने के बाद उषान की मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद जो कॉन्टैक्ट मौत वाला था ना हमारे उषान को हमारे जो जान था ना उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। हमारे जो उषान ये चीज़ें देखता था, उषान ये देख रहा था, सॉरी हमारा जो जान देख रहा था। अब जो हमारा जान ये भी देखता है कि उषान के मरने के बाद हमारा जो क्या कहते हैं लान वांग जी था ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो अपने आप को एक सेक्लूजन में रख देता है। उसके बाद वो हर रात को हमारे वुशियान के लिए कुचिन बजाया करता था, बहुत ज़्यादा कुचिन बजाता था एंड हमारे वुशियान का क्या कहते हैं सॉरी हमारे वुशियान का क्या कहते हैं इंतज़ार किया करता था। यहाँ पर हमारा विंग ये देखता है, यहाँ पर हमारे जो जान था ना उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। यहाँ पर हमारे जो वांगजी था ना वो हमेशा उसे प्ले करता था एंड यहाँ पर उसने पूरे 16 के 16 साल हमारे सेक्लूजन में गुजार दिए थे उस कोल पाउंड के अंदर, जहाँ पर उससे मिलने हर कोई आया करता था। लेकिन हमारा जो हमारा जो वांगजी था ना वो सभी से गुस्सा था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता था इन क्लाउडेसिस के लोगों ने, इन यूनमक के लोगों ने, इन सभी के लिए लोगों की वजह से ही हमारे वुशन का डेथ हुआ है। यहाँ पर जो उसका अंकल है कई बार से क्या कहते हैं मतलब समझाने आता है, लेकिन हमारा जो वांगजी था वो बात नहीं मानता है। यहाँ पर वांगजी पूरे 16 साल से सिर्फ गुचन बजाया करता था एंड हमारे वुशान को क्या कहते हैं वुशान जो था ना उसकी क्या कहते हैं याद में रहा करता था। अब यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा जो वुशान 16 साल बाद हमारा जो वांगजी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। उसे मतलब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तो वुशान का जो गम था वो वांगजी के दिल से नहीं जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने अपने जो प्यार था ना
अपना जो वुशान जो उसका प्यार था उससे पहले क्यों नहीं कन्फेस किया कि वो उसे प्यार करता है। अगर वो उसे कन्फेस कर लेता तो क्या पता वो उसे पूरी दुनिया दुनिया से बचा के उसे अपने साथ ले जाता। लेकिन हमारे वांग जी को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने प्यार के बारे में वुशान को कुछ नहीं बताया। अगर वो बता देता ना तो आज ये सारी चीज़ें नहीं होती। आज वो बता देता तो वुशान ये सारा काम नहीं करता एंड वो उसके साथ होता, वो उससे मैरिज करता, वो उससे प्यार करता। ये सारी चीज़ें हमारे वांग जी के माइंड में चल रही थी। अब जो हमारा वुशान था ना वो क्या कहते हैं सॉरी हमारा जो जानजान था ना वो और नहीं पढ़ना चाहता था एंड वो उस बुक को ना बुक मार्क लगा के बंद कर देता है, क्योंकि अब जो हमारा कंटिन्यूसली हमारा जान रोने लग जाता है। एंड वो ऐसा रो रहा था कि उसकी आवाज़ पूरे क्या कहते हैं घर में गूंज रही थी, अपार्टमेंट में गूंज रही थी, क्योंकि मतलब जो हमारा जानजान था ना वो बहुत रोने लग जाता है हमारे वांगजी की हालत देखने के बाद। एंड उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सबको लेकर, इवन हमारे बुशान को लेकर भी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। हमारा जो ईबो क्या कहते हैं काम कर रहा था अपने क्या कहते हैं बेडरूम में, वो भागते हुए जाता है एंड हमारे लिटिल सी जानजान को देखता है जो कि बहुत गंदे तरीके से रो रहा था। ईबो जाता है एंड वो उसको शांत कराने लग जाता है एंड पूछने लग जाता है क्या हुआ, क्या तुम्हें चोट लगा है, क्या कुछ 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 हुआ है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। जानजान जानजान रोने लग जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। हाँ वो कुछ बोल रहा था लेकिन वो रोते समय जैसे सिसकते हुए इंसान बोलता है ना सोबिंग करते समय, वो बोल रहा था जो कि हमारे ईबो को कुछ समझ नहीं आता वो बोल क्या रहा है, क्योंकि वो बुदबुदा रहा था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो क्या कहते हैं हमारे जानजान को क्या कहते हैं बोलता है क्या हुआ जानजान प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर जानजाना थोड़ा काम डाउन होता है एंड वो ईबो की तरफ देखता है। यहाँ पर ईबो उसे के आंसुओं को अपने स्लीव से पोंछता है एंड पूछता है क्या हुआ तुम रो क्यों रहे हो बाऊबी। तो बोलता है ईबो देखो ना क्या कहते हैं स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल है ईबो, मैं अपने हाथ अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा हूँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं इंसान हर कोई। वो तुम्हें कितने प्यार करता था ना, हमारा जो वांगजी था उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वुशान का डेथ हो गया ईबो। तो यहाँ पर ईबो ना समझ जाता है कि क्या हुआ है एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाता है। ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन स्टोरी है ना, तो इसमें हमारे जान से इतना क्यों क्या कहते हैं वो दुखी हो रहा है। ईबो उसको समझाने की कोशिश करता है जान ये सिर्फ इमेजिनरी स्टोरी है, रियल लाइफ में जो करेक्टर होते हैं वो होते ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ एक फिक्शन है। पाओ भी समझने की कोशिश करो। लेकिन हमारा जान तो ठहरा एक छोटा सा बच्चा जो कि रोए जा रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था वांगजी के लिए, हमारे वुशान के लिए। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं सांसन था वो रोने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो कंटिन्यूसली उसके जो पीठ था उसे सहला रहा था। हमारा जो क्या कहते हैं सांसन था ना वो रो रहा था एंड बुदबुदा रहा था, बोल रहा था ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है, सभी बहुत बुरे हैं, हमारे वांगजी कैसे जिएगा हमारे वुशान के बिना, वुशान ने ऐसे क्यों किया, वो वांगजी के साथ भी तो जा सकता था, वो वांगजी का प्यार भी तो देख सकता था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे वो चिल्लाने लग जाता है। हमारा जो ईबो था ना वो परेशान हो जाता है, वो हमारे जो क्या कहते हैं वो था ना जान वो क्या कहते हैं उसे काम डन करने के लिए उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो पहले तो जो हमारा जान था ना वो हटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद वो काम डाउन होता है एंड वो भी हमारे ईबो को रिस्पॉन्स बैक करने लग जाता है। रिस्पॉन्स बैक करने के बाद जो हमारा ईबो ना वो हमारे जान को उठा के ले जाता है, मतलब बेडरूम की तरफ ले जाता है एंड वो उसे किस करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अभी अगर वो जान को किस नहीं करेगा ना तो जान और ज़्यादा रोएगा एंड हमारा ईबो जान को बिल्कुल रोते हुए नहीं देख सकता, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो हमेशा चाहता है कि जान के फेस में हमेशा स्माइल रहे। यहाँ पर ईबो क्या कहते हैं हमारे जान को किस करने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे जान के जो आंखों से आंसू आए थे वो रुक जाते, क्योंकि हमारे जो जान था ना उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा था। यहाँ पर उसे किस करने के बाद हमारे ईबो उसे बेड में रखता है एंड बोलता है भाभी सो जाओ, तुम ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम रोयो मत। तो यहाँ पर हमारा जान ना हमारी क्यूट आई से हमारे ईबो को देख रहा था एंड उसने पाउच बना के रखा हुआ था। हमारा जो ईबो था ना वो अपने आप को रोक नहीं पाता है एंड वो क्या कहते हैं हमारे जो जान था उसे और किस करने लग जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे एंड वो ना इस एटमोस में पिघल से गए थे एंड यहाँ पर वो इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद जो हमारा जो जान था वो थोड़ा काम डाउन हो जाता है एंड वो ना ईबो में कंसंट्रेट करता है, क्योंकि क्या कहते हैं ईबो उसे हर चीज़ भुला देना चाहता था, वो सिर्फ ये याद रखवाना चाहता था कि बस वो उसके साथ है, उससे प्यार करता है। जब वो उससे प्यार करता है तो उसे दुनिया में किसी और इंसान की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ उसके लिए है एंड वो उसके लिए है, ऐसे वो सोच रहा था। यहाँ पर ऐसे ही होता है, धीरे धीरे करके हमारा जो जानसान था ना वो ईबो के मतलब जो वार्मथ में अपने आप को सेफ समझता है एंड वो आंसू क्या कहते हैं आंसू
जो उसके आँखों में थे ना उसे ईबो ना साफ़ कर देता है। यहाँ पर वो इंटीमेट होने के बाद हमारा जो ईबो था ना वो जानजान के फोrehead में किस करता है एंड बोलता है सो जाओ अब। तो वो बोलता है। तो यहाँ पर हमारा जो जानजान था ना वो सो रहा था। हमारा जो ईबो ये समझता है कि जानजान सो गया, तो उसे बैक हग करके वो भी उसके जो कंधा था ना उसमें सो जाता है एंड बोलता है आई लव यू। यहाँ पर वो ऐसे कह के अपनी आंखें बंद कर लेता है। जानजान जो था वो ईबो को देखता है एंड वो एक स्माइल करता है। यहाँ पर वो फिर से जैसे वो हर रात को बोला करता था कि वो क्या कहते हैं काश इस फैन फिक्शन की दुनिया में जाएं, एंड अब तो उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस फैन फिक्शन की दुनिया में जाने से, क्योंकि वो चाहता था कि वो लान वांगजी जो क्या कहते हैं उस मतलब यूथ में अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पाया था वो उसे कन्फेस करे, और वो चाहता था कि इस स्टोरी को वो फिर से रिवर्स बैक स्टार्ट करे। एंड यहाँ पर हमारा जानजान ऐसा प्रे करता है एंड यहाँ पर इतना कह के वो ईबो के लिप्स में एक लास्ट किस करता है एंड सो जाता है। जो ये दोनों थे ना वो एक दूसरे को कडल करके एकदम आराम से सो रहे थे। यहाँ पर हमें उस स्टडी की टेबल का दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुक पड़ी थी। वो बुक जो थी वो शाइन करने लग जाती है। वो जो सनलाइट थी ना हमारी उस बुक में पड़ती है एंड वो चमक रही थी। यहाँ पर अचानक से वो बुक खुल जाती है एंड उसके जो क्या कहते हैं पन्ने थे ना वो पलटने लग जाते हैं। वो पलट रहे थे, बहुत बुरी तरीके से वो पलट रहे थे एंड उसकी फ्लिपिंग की आवाज़ पूरे जो अपार्टमेंट थे उसमें आ रही थी। लेकिन हमारे जो ईबो और जो जानजान थे ना जो अपनी एक्टिविटी की वजह से थक चुके थे वो सो गए थे, उन्हें ये आवाज़ नहीं सुनाई देती। उसके बाद उसमें से एक मैजिक सी क्या कहते हैं फ्रेगनेंस निकलती है एंड यहाँ पर वो फ्रेगनेंस जो थी हमारे लिटिल से जानजान जो कि सो रहा था उसे उठाती है। उठाने के बाद वो उस लिटिल से जानजान एंड ईबो वहीं पर पड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं सोच रहा था, वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। यहाँ पर उस फ्रेगनेंस से हमारे जो जानजान था उसे उठाती है। उठाने के बाद जो हमारा जानजान था वो हवा में उड़ रहा था। उड़ने के बाद जो क्या कहते हैं वो फ्रेगनेंस हवा में ही जानजान को उस स्टडी टेबल में लेके आती है। जानजान अभी सोया हुआ था। यहाँ पर उस स्टडी टेबल में जो वो बुक थी ना हमारे जो जानजान की बॉडी था ना उसे अपनी तरफ खींचती है। खींचने के बाद जो हमारा जानजान था ना उस बुक में एक टेलीपोर्ट सा जो मैजिक सा टेलीपोर्ट था ना वो ओपन हो जाता है एंड यहाँ पर जो जानजान की बॉडी उस टेलीपोर्ट के ऊपर गिरती है एंड गिरने के बाद वो क्या कहते हैं जो बुक थी ना उसमें हमारा जानजान गायब हो जाता है। गायब जैसे ही हमारा जानजान वो चीज़ गायब हो जाती है ना तो उसका जो स्टोरी था ना जहाँ पर वहाँ पर प्रिंट आउट जो चीज़ें लगी हुई थी वो सारी गायब हो जाती है एंड स्टोरी क्या कहते हैं जो हमारे जो वो बुक की स्टोरी थी ना उसके जितने भी स्टोरी लाइन थी वो गायब हो चुकी थी। एंड यहाँ पर स्टोरी लाइन में जैसी वो बुक बंद होती है एंड सबसे पहले जो हमारा जो बुक का सबसे पहले पन्ना था ना वो खुल जाता है एंड उस पन्ने में अपने आप ही एक बढ़िया सी ब्लैक कलर की राइटिंग में कुछ लिखता है एंड यहाँ पर था द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। इतना लिखने के बाद वो अचानक ही मैजिक से वो जो स्याही थी ना वहीं रुक जाती है एंड नेक्स्ट पन्ने को खोलती है। नेक्स्ट पन्ने को खोलने के बाद ब्लैक कलर की स्याही थी ना वो कुछ लिखने लग जाती है। सो अब क्या लिखेगी वो अगले पार्ट में देखेंगे। सो गाइस अगले पार्ट में देखते हैं कि जब हमारे जानजान हमारे जो फिक्शन की दुनिया है वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो वहाँ पर क्या क्या करता है। एंड आज का पार्ट आपको कैसे लगा? कल का पार्ट लास्ट पार्ट तो मैं बाद में ही शेयर करूँगा, देखते हैं कब शेयर करता है ना। आप अगर रिस्पॉन्स करोगे तो मैं जल्दी शेयर कर दूँगी। एंड हो सके तो क्या कहते हैं अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप एक्साइटेड हो अगले पार्ट के लिए।